पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवित वचनों की सेवकाई में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों और मेरे अजीज मित्रों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सब सकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे। ईश्वर का अनुग्रह व कृपा सदा आप सबों के साथ बना रहे। प्यारे विश्वासियों, आज पवित्र चालीसा काल का दूसरा इतवार है और आज हम मनन चिंतन करेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वचन संख्या 1 से लेकर 2 वचन 9 से 13 और 15 से 18। रोमियो को लिखा संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पवित्र वचन संख्या 31 से 34 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन संख्या 2 से 10 तक। प्यारे मित्रों, कई बार लोग अपने व्यस्ततम जीवन से ऊब कर एकांत स्थानों पर प्रकृति के आंचल तले सुकून और शांति पाने के लिए चले जाते हैं। कई लोग आश्रमों अथवा इस प्रकार के आध्यात्मिक स्थलों पर जाकर प्रार्थना में समय बिताते हैं, जहां उन्हें ईश्वरीय उपस्थिति का आभास होता है। कई बार फादर सिस्टर्स शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक उत्थान की विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रहते हुए अपना समय बिताते हैं और उसके बाद अपना कुछ समय रिट्रीट एवं प्रार्थना में बिताने के लिए वे किसी एक शांतिपूर्ण स्थान पर चले जाते हैं, जहां वे प्रार्थना एवं मनन ध्यान करते हुए ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते व ईश्वर से आध्यात्मिक संवाद करते हैं। आजकल रिट्रीट एवं आध्यात्मिक साधना के लिए कई ऐसे केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां लोग आकर कुछ समय बिताते हैं व अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का निदान पाते हैं। कई लोग इन स्थानों पर आकर अपना पुराना जीवन बदलकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कई अपनी पुरानी आदतों व पापमय जीवन को छोड़कर एक नया जीवन ग्रहण करते हैं। कई लोग अपनी रिट्रीट समाप्त हो जाने पर भी वहां से जाना नहीं चाहते। उन्हें वह स्थान, वहां का प्रार्थनामय माहौल, ईश्वरीय अनुभूति और आत्मिक सुकून अच्छा व सुखद लगता है। उन्हें वापस उस माहौल में जाने से डर लगता है जहां बुराइयों का संसार है, जहां चुनौतियां हैं, जहां जीवन का संघर्ष है। वैसा ही आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के शिष्यों के साथ होता है। प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले जाते हैं और वे ताबोर पर्वत पर अपना रहस्योद्घाटन करते हैं। जब वे उस पहाड़ पर ही थे, उनके सामने प्रभु का मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठता है और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो जाते हैं। शिष्यों को मूसा और एलियस यीशु के साथ बातचीत करते दिखाई पड़े तथा उन्होंने आसमान से एक वाणी सुनी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। इन 3 शिष्यों के लिए यह दिव्य दृश्य काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि अब तक उन्होंने प्रभु यीशु को केवल एक साधारण पुरुष के रूप में ही देखा था। हालांकि चमत्कार जरूर देखे थे, लेकिन उन्होंने उस ईश्वरीय महिमा में उनको नहीं देखा था। प्रभु यीशु जानबूझकर अपने शिष्यों को यह दिव्य दृश्य दिखाना चाहते थे, ताकि निकट भविष्य में जब यहूदियों द्वारा वे पकड़ाए जाएंगे, क्रूस पर दर्दनाक मौत मारे जाएंगे, तब उनका मन विचलित न हो जाए। तब उन्हें यह दिव्य दृश्य याद रहे कि प्रभु यीशु सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, वे सच्चे ईश्वर हैं। वे सच्चे ईश्वर और सच्चे मनुष्य हैं। इस मानव रूप में उनके दुख भोगने के बाद वे अपार महिमा में जी उठेंगे। सांसारिक दुखों व कष्टों के बाद महिमामय आनंद व उल्लास है। पर वे अपने शिष्यों से इस बात के विषय में उनके पुनरुत्थान तक किसी से बात नहीं करने के लिए उन्हें समझाइश देते, क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि उनके अनुयायी सिर्फ उनकी महिमा व दिव्य शक्ति देखकर उनका अनुसरण करें। वे यह चाहते थे कि उनके अनुयायी अपने दैनिक जीवन का क्रूस उठाकर उनका अनुसरण करें। सब लोग यह जाने कि यीशु के पीछे जाने का मतलब दैनिक जीवन के दुख दर्द सहते हुए उनके साथ चलना है। यीशु के साथ चलने वाले हर एक शिष्य को क्रूस को गले लगाना है। बिना क्रूस के पुनरुत्थान संभव नहीं। स्वर्ग में जाकर ईश्वर की महिमा के भागीदार बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। इस जीवन के उतार चढ़ाव को पार करते हुए ही हमें वहां तक पहुंचना है। प्रभु कहते हैं स्वर्ग का द्वार संकरा है। जी हाँ,
स्वर्ग का द्वार केवल संकरा ही नहीं, इस मार्ग में पत्थर हैं, कांटे हैं, मुसीबतों के पहाड़ भी हैं। 3 शिष्यों को ताबोर पर्वत पर ईश्वरीय उपस्थिति वाला अनुभव बहुत अच्छा लगा। वे आत्मविभोर हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वे वहीं पर ऐसे सुखद अनुभव में बने रहें। पेतरुस प्रभु से कहते हैं, हम यहीं रह जाएं। आप कहें तो हम 3 तंबू खड़े कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियस के लिए। वे वहां पर बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वे आरामदायक महसूस कर रहे थे। वे पहाड़ से नीचे उतरकर विरोधी तत्वों जैसे शास्त्री और फरीसियों का सामना नहीं करना चाहते थे। वे भीड़ जो दिन रात प्रभु से यीशु के पीछे लगी रहती थी, उनसे बचना चाहते थे। प्रभु पेतरुस के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। प्रभु उन्हें लेकर सीधे पहाड़ के नीचे चले आते हैं और उन्हें अपने दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान के बारे में बतलाते हैं। प्रभु ये नहीं चाहते थे कि वे ईश्वरीय अनुभव में ही खो जाएं, बल्कि जीवन की हकीकत से भी रूबरू हों। जिस ईश्वरीय महिमा व प्रभु की पावन उपस्थिति का अनुभव उन्हें हुआ, उसे वे अपनी पूर्णता में इस जीवन के बाद स्वर्ग में पाने वाले थे। लेकिन तब तक पिता ने जो मिशन उन्हें दिया है, उसे उनको पूरा करना होगा। और इस मिशन को पूरा करने के लिए जीवन में आए हर दुख व कष्ट को उन्हें झेलना होगा। प्रभु यीशु तो अपना मिशन पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, यहां तक कि क्रूस पर मरने के लिए भी वे तैयार थे। इसलिए वे अपने शिष्यों से भी इस प्रकार की ही उम्मीद रखते हैं। आज प्रभु हम सबसे यही आह्वान करते हैं कि हम हमारे दैनिक जीवन में आने वाले क्रूस से दूर न भागें। जिस प्रकार से प्रभु ने उसे जीवन में स्वीकार किया, हम भी हमारे दैनिक जीवन के क्रूस को स्वीकार करें, गले लगाएं। हमारे जीवन में भी हम कई बार व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, मिसा बलिदान में, तीर्थ स्थानों में या आध्यात्मिक साधनाओं में भाग लेते हैं और वहां का माहौल, वहां का आध्यात्मिकता, वहां का पूरा आध्यात्मिक अनुभव हमें अच्छा लगता है। पर हमें याद रहे कि प्रभु हमें ऐसे अनुभव इसलिए देते हैं कि हम हमारे इस दुनियाई जीवन की समाप्ति के बाद उस अनुभव को पूर्णता से स्वर्ग में प्राप्त करें। यह उस स्वर्गीय आनंद व शांति का एक अंश मात्र है जिसे ईश्वर हमें भरपूरी से, परिपूर्णता में स्वर्ग में देने वाले हैं। उस भरपूर ईश्वरीय अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें पहाड़ से नीचे उतरने की जरूरत है। हमें पहाड़ से नीचे उतरकर जीवन से रूबरू होने की जरूरत है, जीवन की हकीकत से रूबरू होने की जरूरत है। शैतान और उसकी ताकतों से लड़ते हुए, सब प्रकार के प्रलोभनों पर, बुराई पर विजय प्राप्त करते हुए हमें यह महिमा का मुकुट हासिल करना है, प्राप्त करना है। हम प्रभु के लिए समय निकालें, प्रभु के साथ जीवन बिताने का प्रयास करें, प्रभु के साथ लीन होकर अपने जीवन की कठिनाइयों, चुनौतियों का सामना करने के लिए हम पर्याप्त शक्ति हासिल करें। प्रभु यीशु ने अपने उन शिष्यों को अपने उस स्वर्गीय महिमा की बस एक झलक मात्र दिखाई, जिसे शिष्य आने वाले जीवन में अनंत काल तक देखने व भागीदार बनने वाले थे। पर इस अनंत आनंदमय स्वर्ग में जाने के लिए हमें पिता की इस वाणी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु यीशु पिता का प्रिय पुत्र है, उसकी हमें सुनना है। तभी हम उनकी महिमा और उनके जलाल में भागीदार बन पाएंगे। हम उनके स्वर्गीय सुख के हकदार बन पाएंगे। हम अपने जीवन में यीशु की वाणी सुने और उस पर चलने वाले बने। प्रभु अपने वचन में और हमारे जीवन की परिस्थितियों में हमसे बात करता है। हम उसे उस अद्भुत क्षण की तैयारी के रूप में सुने, जब हम उसे अनंत काल में आमने सामने देख पाएंगे और सुन पाएंगे और कहेंगे, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आमीन।